अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तकबीर की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1D है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो ये कह रहा है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। यानी दो वेरिएबल दे रहा है, एक x दे रहा है और दूसरा कह रहा है क्या दे रहा है, y क्यूब दे रहा है। ठीक है, y क्यूब दे रहा है। अब कह रहे हैं कि क्या है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसने 1/x क्यूब लिख दिया। अब 1/x क्यूब क्यों लिख दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कह रहे हैं कि x जो है वो y क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y क्यूब। जब इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है तो वो 1/d यानी 1 ऊपर और नीचे जो वेरिएबल दूसरा होता है जो इनवर्स में होता है वो लिख दिया जाता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखिए, एक वैल्यू को आप जब बढ़ाते हैं किसी भी, तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगा, एक को कम करते हैं दूसरी बढ़ जाए तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कोई इस तरह की एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई जनरल से एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरी कम हो जाए। जैसे सपोज कि हमारे पास क्या है कि जी 10 बंदे हैं और हमारे पास 30 चपातियाँ हैं, मतलब 30 रोटियाँ हैं, या 30 एप्पल खा लेते हैं। ठीक है, तो हर बंदे को कितने एप्पल मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। तो अब हम ये करते हैं कि हम 15 क्या कर लेते हैं, बंदे कर लेते हैं। बंदे बढ़ाएंगे तो अब हर बंदे को 2 एप्पल मिलेंगे, यानी कि क्वांटिटी जो एप्पल की है पर पर्सन वो कम हो गई है। क्यों? कि हमने बंदे बढ़ा दिए। तो एक चीज बढ़ाई, दूसरी चीज कम होगी, तो इसको क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इस वाले पे वो कह रहे हैं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y क्यूब हम लिखेंगे क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x को इसी तरह लिख देना है आपने, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का हटा के कांस्टेंट लगा देना है, इक्वल लगाना है और कांस्टेंट लगा देना है y क्यूब। ये कुछ इस शक्ल में चला जाएगा, x इज इक्वल टू k बराबर k और y क्यूब, इसको भी कोई 1 कहते हैं। अब उसमें सबसे पहले क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में दो हमारे पास वेरिएबल है, दैट इज x एंड y, के हमने फाइंड करना होगा, इसलिए उसने हमें x की वैल्यू दे दी है और y की भी दे दी है। अब x की वैल्यू क्या दे दी है, y की क्या दे दी है, हम देख लेते हैं। x उसने हमें 50 दे दिया और y उसने हमें क्या दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, अब हम इसी में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह हमारे पास देखें क्या है, 50 है, 50 लिख दिया। आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दिया, k एज इट इज आ गया। नीचे y है, y की जगह हम 2 लिखेंगे। अब क्योंकि y के ऊपर क्यूब है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। 50 इज इक्वल टू कि y के क्यूब का मतलब ये है कि जो 2 के क्यूब का मतलब ये है कि 2 जो है वो हमारे पास क्या है, 3 टाइम है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी 8 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा स्टेप कंप्लीट किया, 8 आ जाएगा। अब हमें k चाहिए तो हमें हमारे पास जो 8 है ये फालतू है, तो 8 k के नीचे डिवाइड हो रहा है तो उसी तरह के मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू k, तो k हमारे पास कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। k हमारे पास देखें जी 400 आ गया। अब जो आगे जो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नंबर 1 में कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या करें, फाइंड करें। y हमारे पास क्या है, 4 है, y हमारे पास क्या है, 4 है। अब हमने क्या करना है कि इसी को इसमें इक्वेशन में हमने यहाँ क्या करना है, पुट करना है कि हमारे पास कितना है जी, 400 है, ये भी हम लिख लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन को 1 कहा हुआ है तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, यानी पहली इक्वेशन से x हमें फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे x है, x एज इट इज आ जाएगा। आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा देना है, k की जगह आपने क्या लगा देना है, 400, क्योंकि हमारे पास k जो है वो 400 है, इनटू 1 और y क्यूब है, y क्यूब की जगह हमने क्या लिख देना है, 4 का क्यूब लिख देना है। ठीक है भाई, तो x इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 1 अवर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है कि 4 का टेबल 100 टाइम जाता है, देखिए ये कट गया, तो x इज इक्वल टू 100 का 1 जर क्या हो जाएगा जी 100 और नीचे 4 4 जर 16। अब हम क्या करते हैं कि इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 6.25, x इज इक्वल टू 6.25। अब आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, 400 डिवाइड बाय 6400 भी हो सकता है, क्या सॉरी 64 भी हो जाएगा। कैसे, 4 4 सा 16, 16 4 सा 64, 4 के ऊपर क्यूब इसलिए डाला है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में y की वैल्यू के ऊपर क्यूब है। तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू आ गई है। अभी हमारे पास जो पार्ट 2 है उसको हम देखते हैं। अब पार्ट 2 में वो कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। x इज इक्वल टू
k इंटू 1 अवर देखो y क्यूब है ना आपके पास, तो k जो है ये वाला एक k है, तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं k1 रख के। तो अब इस k में आप वैल्यू पुट कर दोगे जो आपने फाइंड की हुई है। कौन सी k की वैल्यू फाइंड है, ये की हुई है। x इज इक्वल टू आप चाहे तो यूं लिख लें 400 इंटू 1 अवर y क्यूब, यानी जहां पर k है k की जगह वैल्यू लिख दें 1 अवर y क्यूब एज इट इज। दूसरा आपके पास ये है कि 400 को 1 से मल्टीप्लाई करके 400 अवर y क्यूब आप ऐसे लिख सकते हैं। नंबर थर्ड की तरफ हम चलते हैं। इसके पार्ट जो तीसरा है, अब पार्ट थर्ड में वो क्या कह रहा है, पार्ट थर्ड में वो कह रहा है कि कैलकुलेट y व्हेन x 3.2, कह रहे कैलकुलेट y को आप फाइंड करें जबकि x जो है वो क्या हमें दे रहा है 3.2 दे रहा है, x की वैल्यू 3.2 दे रहा है और k हमारे पास क्या है 400 है। फ्रॉम 1 यानी पहली वाली इक्वेशन हम अगेन ले लेंगे फ्रॉम 1 कौन सी है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन है x इज इक्वल टू k ओवर y क्यूब है, x है, x की जगह वैल्यू पुट कर दो 3.2 आगे इक्वल का साइन, देन k की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी 400 डिवाइडेड बाय नीचे क्या y क्यूब हमने फाइंड करना है इस तरह। अब इसको इधर लेके आए y क्यूब इधर आ जाएगा और ये 400 डिवाइड बाय 3.2 हो जाएगा, तो ये दोनों ये वाली वैल्यू इधर ये वाली इधर। अब हमारे पास y क्यूब इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं दोनों को डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर पे हम क्या कर लेते हैं जी, ये हमारे पास है 125। अब आपने क्या करना है y क्यूब इज इक्वल टू, इसके जब एलसीएम लें 125 का तो 5 क्या आता है 3 टाइम आता है, तो y क्यूब इज इक्वल टू 5 की पावर 3 हो गया। देखिए कैसे 1 2 3 टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया y क्यूब और यहाँ क्या आ गया, इससे ये काट गया, इससे ये काट गया, y इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हो गया कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी जगह कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसका आंसर आपको मैं टाइम से दे सकूँ। स्टूडेंट अभी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें वो कह रहा है कि z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w, यानी कह रहे हैं कि जो z है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके रूट w के, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहला काम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया कि इक्वल का साइन, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटा के इक्वल लगाना है, फिर आपने k लगाना है और 1 ओवर ये देखें w एज इट इज आ जाएगा, z इज इक्वल टू k ओवर क्या आ जाएगा w स्क्वायर रूट में, और इसको ये 1 कहते हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी आपको कोई इस तरह का रिलेशन देगा उसमें क्या होगा कि जो दो, जैसे इसके दो वेरिएबल है तो पहले स्टेप में हमेशा दोनों वेरिएबल की वैल्यू वो दे देगा, और वो जो दोनों वेरिएबल की वैल्यू दे देगा उसकी हेल्प से हम कांस्टेंट फाइंड करते होते हैं। जैसे कि इसमें उसने हमें z की 9 और w की 9 दोनों की 9 वैल्यू दे दी, यानी कह रहे हैं z भी 9 है और w भी 9 है। इन दोनों वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देंगे, z की जगह देखो 9 लिख दिया, k एज इट इज इस की जगह क्या लिख दिया 9 इसी तरह ऊपर देखो क्या आ गया, और यहाँ कितना बच गया 6 आ गया। अब ये जो 6 है इसकी 9 का जो स्क्वायर रूट है ना वो 6 कैसे कि 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई का 6 9 होता है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यू 9 है ना तो 6 मल्टीप्लाई का क्या होता है 3 होता है, तो देखिए 6 की पावर 2 यू स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। 6 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 27, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 27 आ गई। अब हम आगे देखते हैं कि उसने हमसे क्या क्या पूछा होगा। पहला पूछा फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z, कह रहा है कि जो w और z जो इक्वेशन है उनको वो इक्वेशन लिखें, फाइंड एन इक्वेशन फाइंड कर जिसमें z और w एक दूसरे को कनेक्ट करना है। तो ये देखें z इसी तरह लिख लें, k की जगह k की वैल्यू देखो क्या पुट कर दें 27 into 1 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर w लिख दें। इस तरह लिखते हैं या यूं भी लिख सकते हैं 27 को 1 से मल्टीप्लाई करके यूं लिखते हैं। यानी पहले वाली जो इक्वेशन है कनेक्टिंग x एंड y की जो बात करते हैं इक्वेशन की वो सिंपल जो है सारे अल्फाज में अगर आप समझें तो ये है कि जो आपने k की वैल्यू फाइंड की है इस वाली इक्वेशन में यहां पर पुट कर दें। नंबर 2 में अब देखिए जो नंबर 2 है उसमें हमें वो कह रहा है कि w16 है z फाइंड करें, कह रहा है कि z जो है वो फाइंड करें, w जो है वो आपके पास कितने हैं जी 16 है।
तो अगेन हम क्या के हमारे पास तो कितना है 27 हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 27 है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 यानी जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसको हम लेंगे दैट इज z इज इक्वल टू के की जगह के की वैल्यू पुट कर दो कितनी है 27 पुट कर दिया। नीचे क्या है w की वैल्यू हमने पुट करी दैट इज 16 तो ये देखिए हमने यहाँ पर पुट कर दिया 16 तो z इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है इसका जरा स्टेप में कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। z इज इक्वल टू 27 और 4 का स्क्वायर ये देखिए 4 का स्क्वायर इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो z है वो किस इक्वल आ जाएगा z इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 4। अब हम इसको क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए 6.75 आएगा z इज इक्वल टू 6.75 आ जाएगा जब हमने 27 और 4 को डिवाइड किया। अब नंबर 30 तक चलते हैं उसमें हमसे तीसरी चीज पूछी हुई है। तीसरी चीज क्या पूछी हुई है अब देखो नंबर तीसरी में वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w व्हेन z इज इक्वल टू 3 कह रहा है कि आप w आपने फाइंड करना है z जो है वो मैं आपको कितना दे रहा हूँ 3 दे रहा हूँ कि हमारे पास पता है हमें दैट इज 27 सिंपल लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज z इज इक्वल टू k into 1 over w z जो है z कितना है आपके पास z की जगह वैल्यू पुट कर दें 3 इज इक्वल टू k की जगह कितना पुट कर दें ये है ना z की जगह देखो मैंने 3 पुट किया इक्वल का साइन है इक्वल का साइन k की जगह मैंने क्या पुट करना है 27 और नीचे मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट के अंदर w है। अब क्योंकि मैंने w फाइंड करना है इसलिए ये w इस तरफ आ जाएगा और 27 और ये जो 3 इसके नीचे ये है वो इसके नीचे चला जाएगा 3। अब 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम जाता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा w जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 9। अब देखिए w इज इक्वल टू 3 into 3 ये स्क्वायर रूट के अंदर w है 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ठीक हो गया हमारे पास क्या आ गया ठीक है स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या करना है बल्कि नहीं इसमें आप ये सिंपल क्या करेंगे आपने स्क्वायर कितने लिखना आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो 9 आ गया आप क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे क्यों कि हमें w चाहिए w क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो w इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर का मतलब है कि 9 2 टाइम है तो 9 9 is 81 तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया जी w की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इस लेक्चर में कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।